सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम किन वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करने से, अभिषेक करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। श्रावण मास, कार्तिक मास और पुरुषोत्तम मास भगवान शिव की पूजा के लिए वरदान स्वरूप हम मनुष्यों को प्राप्त हुए हैं। बाकी महीनों में भी आप भगवान के शिव का वास देख करके इन वस्तुओं के द्वारा अभिषेक करके इसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण, कार्तिक और पुरुषोत्तम में भगवान शिव का वास नहीं देखा जाता, सीधे सीधे उनका पूजन किया जाता है और उसका पूरा लाभ जातक को प्राप्त होता रहता है। तो चर्चा करेंगे सबसे पहले गोदुग्ध की। गाय के दूध से बहुत सारे प्रयोग शास्त्रों में बताए गए हैं, इसलिए इसकी चर्चा। जिनकी कोई संतान नहीं हो रही है वो गोदुग्ध से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनकी संतान पेट में ही नष्ट हो जाती है या जन्म लेकर के नष्ट हो जाती है या दीनहीन अंग विकृति संतानें पैदा होती हैं, ऐसे के लिए तो दूध जो है रामबाण है, अमृत है। तो गोदुग्ध से अभिषेक करें और भगवान की कृपा से उत्तम श्रेष्ठ दीर्घायु बुद्धि वाले पुत्र को प्राप्त करें। साथ ही साथ अगर आपके घर के सदस्यों की बुद्धि बड़ी जड़ है, बड़े हठी स्वभाव के हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, बड़े उग्र क्रोधी स्वभाव के हैं, अपने ही मन की करते हैं, ऐसी स्थिति में दूध में आप शक्कर मिला करके और भगवान शिव का मीठे दूध से अभिषेक करेंगे तो उनकी बौद्धिक जड़ता दूर होती है, क्रोध की शांति होती है। अगर आपके घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अनवरत खराब रहता है, बीमारियां छोड़ नहीं रही हैं, उस स्थिति में आप गाय के दूध में हल्दी मिला करके उस पीले दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे तो घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में लगता कोई बाधा है, उसके कारण हमारे घर में इतनी मानसिक परेशानी आ रही है, बुरे डरावने सपने आ रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में आपको दूध में काली तिल डाल करके और भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे सभी बाधाओं की शांति होती है, मानसिक सुख शांति के साथ साथ भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। अगर घर में वास्तु दोष हो, उस स्थिति में क्या करेंगे, आप दूध में बेलपत्र, दूर्वा, शमी पत्र, काली तिल और हल्दी इनको डाल करके फिर उसको छान करके और बहुत भक्ति पूर्वक अपनी मन बुद्धि को रखते हुए भगवान का अभिषेक करें। इससे आपके भूमि भवन में जो भी दोष होगा भगवान की कृपा से स्वतः दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। अन्य अन्य वस्तुओं की बहुत चर्चाएं भगवान की कृपा से संतों ने, विद्वानों की है। उनमें से कुछ वस्तुओं की चर्चा और कर देते हैं, क्योंकि शास्त्र तो अनंत है, अपार है, उसे पूर्णतः कह पाना निसंदेह मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगता कि हमारे द्वारा कई पाप हो गए हैं, हमारे घर के लोगों द्वारा पाप हो गए हैं जाने अनजाने में, तो ऐसे पाप नाश के लिए कुशोदक, कुश के जल यानी जल में कुशा को डाल दें, इससे आपको पाप नाश होगा। अगर हड्डियों में समस्या लगातार बनी है तो दही से अभिषेक करने से और साथ ही साथ मानसिक शांति के लिए और अनिद्रा जैसे रोग को दूर करने के लिए भी दही का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति और पाप नाश के लिए शहद से अभिषेक करना चाहिए। अक्षय धन की प्राप्ति के लिए, शारीरिक बल पुष्टि के लिए घृत से अभिषेक करना चाहिए। और अगर आपका अपने परिवार, गांव और अन्य लोगों से अनवरत शत्रुता बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करें। इससे शत्रुओं के मन में जो शत्रुता का भाव है वो नष्ट हो जाता है, इससे आपकी मित्रता की प्राप्ति होती है। तिल के तेल से भी अभिषेक का विधान है। इसके माध्यम से शारीरिक कांति, शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ पारिवारिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें असाध्य रोग ने घेर लिया है, तो दूर्वा का रस और बेलपत्र का रस दोनों को मिला करके और इनके साथ में गिलोय का रस मिला करके फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर देखें संसार का कोई भी असाध्य रोग
आपके शरीर में टिकेगा नहीं। इस प्रकार से बहुत सी वस्तुओं का वर्णन शास्त्रों में है। आपके लिए संक्षिप्त रूप से व्यक्त करते हुए अपार हर्ष होता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति ही ना आए कि आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़े। आप सहज भगवान की कृपा को प्राप्त करते रहें। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। आप सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम। धन्यवाद।